हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो देखो, हम कोई संख्या ले लेते हैं जिसका हमें वर्गमूल निकालना हो। जैसे हमने लिया 576। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, पीछे से पेयर बना लेंगे। ठीक, पीछे से पेयर बनाया 76। ये 5 अकेले रह गया तो इसके लिए ले लो 0। 0 ले ली। ठीक है, अब देखो 5 है ना ये, तो पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं। 1 की गुणा 1 में करूँगी तो कितना आएगा? 1 आएगा, जो कि 5 से कम है। ठीक है, फिर मैं 2 लूँगी। 2 की गुणा 2 में करूँगी तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, 4 भी क्या है? 5 से कम है। अब मैं 5 लूँगी। 5 की गुणा 3 लूँगी। 3 की गुणा 3 में करूँगी तो कितना आएगा? 9। 9 तो ज़्यादा हो गया ना, तो हम कम ही ले लेंगे। तो हम 4 लेंगे ना, तो 1 2 यहाँ पे रखेंगे और 1 2 यहाँ पर, और ये हो गया 4। ठीक है, 2 दूनी 4 है ना। अब देखो, ये जो ऊपर 2 रखा हुआ है, इस 2 को यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। 2 में 2 ऐड करा, कितना आया? 4। और यहाँ पे माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस करा, कितना आया? 1। ठीक है, अब 1 पे टेबल नहीं चलेगा क्योंकि 1 छोटा है किससे? 4 से। 76 उठा लो। ठीक है, अब देखो लास्ट में कितना है? 176 में लास्ट में 6 है ना। अच्छा, 1 मिनट, इसको ना मैं इरेज कर दूँ। कहाँ गया इरेज? अब देखो लास्ट में कितना है? 176 में लास्ट में 6 है। ठीक है, तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जिनकी आपस में गुणा करके अंतिम अंक 76 हो। तो एक तो ऐसा 4 है। 4 है, 4 की गुणा 4 में करके कितना आया? 16। ठीक है, और एक कौन है? 6 है। 6 की गुणा 6 में करी, कितना आया? 36। ठीक, तो या तो 4 लेंगे या 6 लेंगे। तो पहले हम 4 को ट्राई कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 को अगर मैं ट्राई करूँगी, चार की गुणा 4 में करेंगे, सॉरी 4 ऐसा करेंगे, ऐसा रख देंगे हम। 4 चौक 16, असली को 1, 4 चौक 16 और 1 17। देखो पूरा आ गया ना। तो 4 रखने पर 176 हमारा आ गया। तो फ्रेंड्स, 576 का वर्गमूल कितना है? 24 है। ठीक है, अब देखो और कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ 144। ठीक है, 144 लिया, तो हम क्या काम करेंगे, पहले हम बनाएंगे पेयर पीछे से। ठीक, तो पीछे से पेयर बनाया 44। एक अकेला है तो हमने ले ली 0, है तो फिर भी एक ही। ठीक है, क्योंकि हमें तो पेयर बनानी है। अब देखो 1 है, तो 1 की गुणा 1 में करूँगी तो 1 ही आएगा। 1 यहाँ पे रखो और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और ये ऊपर का 1 ये यहाँ पे ऐड कर दो। 1 में 1 ऐड करा, कितना आया? 2। और 1 में से 1 गई 0। अब 0 पर टेबल चलेगा नहीं क्योंकि ये जो 2 है ये बड़ा है 0 से। तो हम टेबल चलाने के लिए 44 को उतार लेंगे। ठीक है, अब देखो हम वही देखेंगे। देखो 44 में अंतिम अंक कितना है? 4 है ना। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिनकी आपस में गुणा करके अंतिम अंक 4 आता हो। तो एक तो है 2। देखो 2 की गुणा 2 में करूँगी तो अंतिम अंक कितना आ रहा? 4 आ रहा। ठीक है, और एक है 8। अगर मैं 8 की 8 में गुणा करूँगी तो कितना आएगा? 64 आएगा। तो अंतिम अंक कितना है? 4 है। तो हम बेसिकली इनको यूज करेंगे। अगर मैं 2 रख के देखूँ तो हाँ 22 है ये। सॉरी, देखो ये 2 इसकी साइड में ऐसे 2 रख के देखेंगे तो कितना है? 44। ठीक है, तो ये पूरा आ रहा है किसके रखने पे? 2 रखने पे। 2 रखने पे ये 44 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो और कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मैं 676 ले लूँ। ठीक है, 676। ठीक, तो सबसे पहले काम हमारा है
इनके पीछे से पेयर बनाना। ठीक है, तो पीछे से पेयर बना ली हमने, पीछे से पेयर बनाओ। अब देखो यहाँ पे 0 रख दो। ठीक है, अब देखो 6 है। ठीक, 1 की गुणा 1 में करी 1 ही आएगा, 2 की गुणा 2 में करी कितना आया 4, 4 कम है 6 से। ठीक है, फिर मैं 3 की गुणा 3 में करूँगी 9, मतलब वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 रख लो। 1 2 यहाँ पर रखो, 1 2 यहाँ पर, और 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, और इस ऊपर वाले 2 को यहाँ पे ऐड करो, 2 और 2 4। ठीक है, अब देखो ये 2 छोटा है किससे, 4 से, 4 छोटा है। ठीक है, तो टेबल नहीं चलेगा। टेबल चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ये जो लास्ट में है ना 76, इसको उतारेंगे। उतार लिया। अब देखो अंतिम अंक कितना है 6 है, तो 4 की साइड में हम ऐसी संख्या रखेंगे जिनकी आपस में गुणा करके अंतिम अंक 6 आता हो। तो एक तो हमने क्या बताया था, 4 आया था, 4 बताया था ना, 4 चौक 16, अंतिम अंक कितना है 6, 6 छंग 36, अंतिम अंक कितना है 6। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँगी और नीचे भी फिर 4 रखूँगी, मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे रखूँगी, तो 176 आएगा। लेकिन 176 तो हमें चाहिए क्या नहीं, तो बचा क्या, 6 बचा। इसका मतलब है 6 रख के अगर मैं 6 रखूँ, देखो अगर मैं 6 रखूँ, 6 रख के देखूँ, 6 छंग 36, 6 तो आ रहा है, और कैरी लग गया कितना 3, 6 चौक 24 और 3 27 आ रहा है ना। तो किसके रखने पे आया, 6 के रखने पे। तो इसका मतलब है 676 का वर्गमूल कितना हो गया, 26। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जैसे और संख्या ले लो, जैसे हमने लिया 484 ले लो, 484 हमने ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे इसकी। पीछे से हमने बना ली पेयर। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे मान ली 0। ठीक, अब हम लेंगे, एक कम है, 2 दूनी 4। ठीक बैठ रहा है, तो 2 रखने पर ये 4 आ जा रहा है, तो यहाँ पे आया। इस वाले 2 को मैंने यहाँ पे ऐड करा और इसको माइनस करा। 0 पे टेबल नहीं चलेगा, तो हमें 84 उतारना पड़ेगा। अब देखो अंतिम अंक कितना है, 4 है। तो हम ऐसी संख्या देखते हैं जिनकी आपस में गुणा करके अंतिम अंक 4 रखता हूँ। तो एक तो 2 है, क्योंकि 2 की गुणा 2 में करूँगी, अंतिम अंक कितना है 4 है। 8 की गुणा 8 में करूँगी, कितना आता है 64, अंतिम अंक कितना है 4। तो या तो ये 2 रखने पाएगा या फिर ये 8 रखने पाएगा। अगर मैं क्या काम करूँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगर मैं 4 की साइड में 2 रखूँगी, ठीक है ऐसे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 आ रहा है ना, 84 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 रखने पे ये 84 आ रहा है, यानी 484 का वर्गमूल कितना हो गया 22। ठीक है फ्रेंड्स, और संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया ये ले लिया, ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो पीछे से हम क्या बनाएंगे, पेयर बना ली। अब देखो 12 है ना ये, तो 1 की कम 1 छोटा है 12 से, 2 दूनी 4 12 से छोटा है, 3 तिया 9 12 से छोटा है, 4 चौक 16 12 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है 3 रखने पाएगा, तो 3 यहाँ पे रखो और 1 3 यहाँ पे रखो, और 3 ते कितना होता है 9 होता है ना, यहाँ रख दिया। इस वाले 3 को ऐड करा, यहाँ तो कितना है 6, 12 में से 9 घटाया कितना आया 3। अब 3 तो छोटा है ना इस 6 से, इस 6 से छोटा है, छोटा है तो टेबल नहीं चलेगा ना। तो टेबल चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 25 को उतारेंगे, ये उतार लिया। अब देखो अंतिम अंक कितना है 5 है। ठीक है, तो ऐसी केवल एक ही संख्या होती है जिनके आपस में गुणा करके अंतिम अंक 5 आवे, वो क्या 5 ही है। 5 की गुणा 5 में करूँ, कितना है अंतिम अंक 25। इसका मतलब है 5 रख दो, एकदम 5 रखा, 5 पंजे 25 हासिल के 2, 5 अंक 30 रख दो 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 रखने पे हमारा ये कितना आ गया 1225। तो 1225 का वर्गमूल कितना होता है 35। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।